afternoon, everyone. Myself Sangeeta Rangaya, ex-lecturer and health coach. I would like to start with the definition of the WHO definition of health. That is, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Gut, which is also called second brain, has a great role in keeping ourselves fit and fine. गट जो हमारे शरीर का हिस्सा है, लेकिन वो ब्रेन उसके साथ जिस तरह का एक्सेस बना हुआ है वो हमें उसके जो रिजल्ट्स लेकर आता है, लाइक इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एनहांस्ड इम्यून फंक्शन। हमारी इम्यून फंक्शन में हमें चेंजेस देखने में आते हैं जब हम अपने गट को करेक्ट करते हैं। मूड के रेगुलेशन में डिफरेंस नज़र आते हैं, वेट मैनेजमेंट में चेंजेस नज़र आते हैं, इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म इज सीन, बेटर स्लीप क्वालिटी। मीन्स ओवरऑल वी कैन से कि it helps us to lead a better control life, a balanced life. This PCOS is very common nowadays. And the next is hypothyroidism. Even this I'm seeing a lot in young people as well as middle-aged people. The next is cardiovascular problems, which is also hypertension and hyperlipidemia. Again, it doesn't spare the young. Right from the age of 35 to 32, I've been seeing people having high blood pressure, coming up with high blood pressure and high cholesterol levels. It's very sad. So whatever we do, because see, small things have started coming up with age wise. We see it. Anxieties are there, nervousness are there, depressions are there, right? क्योंकि बहुत डिमांडिंग लाइफ हो चुकी है हमारी। जैसे हम अदर लिविंग स्पेशीज को बोलते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ऐसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी हो गया है। सो व्हाट Good afternoon, everyone. Myself Sangeeta Rangaya, ex-lecturer and health coach. I welcome each one of you to today's first episode of Decoding Nutrition. So we nutrition navigators together will be doing it. आज मैं वेलकम करती हूँ अपने गेस्ट स्पीकर डॉक्टर वृशाली कोटिन को। शी इज कंसल्टेंट होम्योपैथ एंड प्रैक्टिसिंग इन Mumbai from quite few years. So together we'll be sharing our journey through our profession, our transformation, and important learnings from nutrition. We'll be sharing few important aspects of nutrition. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, क्योंकि टीचिंग फील्ड से रही हूँ तो एक्सप्लेनेशन मोड आ ही जाता है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ न्यूट्रिशन की, तो उसकी शुरुआत कहीं चाइल्डहुड में ही हो गई थी। जब मैंने समझा कि मेरे पेरेंट्स कैसे होम कुक फूड को फोकस करते हैं विद सीजनल, लोकल, रीजनल वेराइटीज। तो शुरू से ही शायद हम उस जमाने के बच्चे हैं रहे हैं जिसमें ज्यादा चॉइसेस नहीं होती थी, राइट? पेरेंट्स ने जो बनाया है, यस। हमारा जो बचपन था, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में, कैंपस में थे। तो वी वर सराउंडेड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मेरी मॉम एक बहुत ही गुड लर्नर हैं, तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करती थी डिफरेंट कुजीन्स फ्रॉम डिफरेंट मॉम्स फ्रॉम द नेबरहुड। तो अपने नेबरहुड के जितनी मम्मियों से, गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, बंगाली, सो मेनी वे देयर, एंड उन सब से उन्होंने सीखा। एंड उसको वो एक्सपेरिमेंट करती थी घर पर एंड पसंद आता था। फ्यू प्रैक्टिसेस जो हमने घर में हम फॉलो करते थे, जैसे अर्ली राइजिंग, सुबह उठने की हमारी जो शुरू से रही परंपरा, हमारे खुद के टास्क करना, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना, आउटडोर्स की प्लेइंग जो हमारी थी, ज्यादातर समय हम लोग जब भी मिलता था मौका तो आउटडोर गेम्स खेलते थे, गोइंग फॉर वॉक्स, इवन ड्यूरिंग वेकेशन टाइम ऑल्सो। हमें याद नहीं है कि हम सोते रहे हों ज्यादा समय तक। शुरू से ही वो प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे। ऐसे समय में अपने करियर को भी परस्यू कर रही थी, टीचिंग प्रोफेशन के प्रति काफी पैशनेट थी बचपन से, तो बस वही सोचा था। लेकिन एक और रीजन है, ऑफ कोर्स आई वाज कीन इन न्यूट्रिशन, लेकिन एक और रीजन जो उस समय और धीरे धीरे स्ट्रांग बन गया था, वो था मेरा हेल्थ इशू। मुझे टॉन्सिल्स की तकलीफ थी कि जिसकी वजह से मुझे ना कफ कोल्ड के बाउट्स आते थे, एंड आई वाज वेरी लीन एंड थिन ड्यूरिंग दैट टाइम एंड हैड वीक इम्यूनिटी।
सो पेरेंट्स ने बाय डिफॉल्ट ही स्पेशल केयर ली मेरी, प्रोवाइडिंग मी विद टॉनिक्स, जिसे आज सप्लीमेंट्स कहा जाता है। सो हॉस्पिटल के विजिट्स होते थे। वी वर इन द कैंपस वेयर देयर वाज सेंट्रल स्कूल, वेयर देयर वाज हॉस्पिटल, वेयर देयर वाज एक्सेसिबिलिटी टू एवरीथिंग। तो ऐसे में जो पेन्स, जो विजिट्स, मेडिसिन, उससे मुझे एक डिफरेंट आउटलुक मैंने न्यूट्रिशन की तरफ लिया, हेल्थ की ओर लिया। आई डेंट गिव अप कि जस्ट कि यही है मेरी डेस्टिनी कि मुझे टॉन्सिल्स के साथ जीना है एंड ऑल। आई जस्ट थॉट कि आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। एंड आई जस्ट डिड अ स्टडी। मुझे इंटरेस्ट था, जब भी कभी कुछ आर्टिकल पढ़ने मिलता था, कुछ कटिंग्स होती थी हेल्थ रिलेटेड, आई यूज टू कीप इट। आई यूज टू हैव लॉट्स ऑफ नोट्स इन माय डायरी कनेक्टेड विद न्यूट्रिशन। सो वो जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे आगे डेवलप होके, आई थिंक इट्स गॉड्स प्लान कि मेरे टीचिंग करियर को मैं जब परस्यू कर रही थी उसी दौरान मुझे मौका मिला कि मैं न्यूट्रिशन का कोर्स भी करूं। And yes, I did that, principles of nutrition from NHI, and I had an unlimited association of experts from the field of nutrition and doctors, which who gave me more confidence कि I should become part of it. तो मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की, काफी सारी बुक्स पढ़ने का मौका मिला। कुछ बुक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि दैट गिव मी ए रियली गुड इंसाइट्स। Nutrition for Longer Life, Secrets of Supplements, Nature Cure, Vitamins that Heal, Herbs that Heal, what your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you, The Vitamin Prescription for Life, ऐसी कुछ excellent books का मुझे पढ़ने का मौका मिला। And unlimited access to the seminars and trainings. So I इसकी वजह से ना मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाई, took care of myself, my family's health, and now to my extended families through health counseling. So I also came across आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला, ये जो दो हेल्थ कम्युनिटीज हैं जो लोगों को फिट रहने में हेल्प कर रही है थ्रू सोशल मीडिया। एंड आई टू गॉट सपोर्ट ऑफ दिस, और उस सपोर्ट की वजह से जो मेरा सोशल प्रेजेंस है वो और बढ़ गया। सो जब हम वेलनेस की बात करते हैं, ये टर्म ऐसा है कि इट इज अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, of your health before it goes out of your control. This is the simplest definition I can say about wellness. So it includes your physical, mental and emotional well-being. पूरा एक ओवरऑल पैकेज है ये। अगर हम ऑप्टिमल हेल्थ की बात करें तो ये चार पिलर्स में आता है। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो चार पिलर्स में फर्स्ट है एक्सरसाइज। Exercise means any kind of movement like walking, swimming, cycling, workouts, anything which helps us to release toxins from our body, right? In the form of sweat, urine, stools. तो अगर हम रिलीज कर पाते हैं अपने बॉडी से टॉक्सिन्स, सो दैट एक्सरसाइज इज हेल्पफुल फॉर अस, राइट? सेकेंड पिलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमल हेल्थ के लिए वो है रेस्ट। रेस्ट जिसमें साउंड स्लीप टॉप पर है, जहां पर अगर हमें 6 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप मिलती है स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो ये हमें रिपेयर, अपने शरीर के रिपेयर में हेल्प करती है। क्योंकि हम दिन भर में जो वेयर एंड टेयर होता है उसे कहीं ना कहीं रिपेयर को एक स्टिपुलेटेड टाइम देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वेरियस ऑर्गन्स का भी अपना टाइम होता है रिपेयर का, एंड वो टाइम अगर उसे स्लीप के दौरान, रेस्ट के दौरान मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। थर्ड पिलर इज पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ मैटर्स। ये मैंने इतने समय में हेल्थ से कनेक्टेड इसमें जाना कि अगर हमारा एक पॉजिटिव एसोसिएशन है, अगर हम अदर की मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक बुक्स, सेमिनार्स में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड को रख पाते हैं तो 70% ऑफ आवर टास्क इज डन, राइट? सो अगर आप देखें एक्सरसाइज, रेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये तीन ऐसे पिलर हैं जो कि प्रैक्टिस के थ्रू वी कैन अचीव इट। लेकिन एक और पिलर है जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, नॉलेज, देयर अंडरस्टैंडिंग, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम सोचते हैं कि कुछ सोचते हैं कि हम जो खा रहे हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, इट्स फाइन, इट्स एज पर द रिक्वायरमेंट, हम बेस्ट कर रहे हैं, राइट? बट जब हम प्रोबिंग एंड एनालिसिस करते हैं उनके साथ, तब हम जान पाते हैं कि इवन वो खुद जान पाते हैं कि हम कहाँ पीछे रह रहे हैं, राइट? सो देर इज अ फ्यू क्वेश्चंस वी कैन आस्क टू आवरसेल्व्स
ऑन फूड इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट। तो ये अगर टेस्ट आप लेते हैं तो आपको खुद को ये समझेगा कि हम कहाँ पर हैं। तो आपका आंसर यस और नो आप खुद से बोलिए कि हम कहाँ पर हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू ईट वन पीस ऑफ रॉ फ्रूट एवरी डे? आपके रोज के इसमें आपके रॉ फ्रूट खाने में आ रहा है? सेकेंड, डू यू ईट एटलीस्ट 3 to 4 servings of veggies each day? Role of fruits and vegetable is immense in our nutrition. So अगर ये daily basis पे हो रहा है तो it is definitely going to help us. Third question है, do you eat different grains at least 3 times a week? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में आता है, अलग अलग ग्रेन्स, बट वैरायटी अगर आप ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो होलसम अगर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। डू यू ईट रॉ सीड्स और फिश एज पर द वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एटलीस्ट 3 times a week? Do you go out of your way to avoid food containing preservatives, additive colorings? क्या आप जब भी कोई फूड इनटेक लेने, कोई भी अपने पैकेज हाथ में लेते हैं या उसके, तो लेने से पहले इसकी तरफ नोटिस करते हैं या नहीं? राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डू यू अवॉइड फूड्स दैट कंटेन शुगर और एडेड शुगर? उन फूड्स में जो आप इनटेक करने जा रहे हैं उसमें शुगर या एडेड शुगर की मात्रा जो अलग अलग नाम में सिरप्स, कॉर्न, माल्टोडेक्स्ट्रीन के रूप में होता है, क्या वो हो रहा है, क्या वो अवॉइड कर पा रहे हैं? सेवेंथ क्वेश्चन है, डू यू ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग के न्यूट्रिशन की, एंड ब्रेकफास्ट इज द वन विच बिगिंस आवर डे। जो ब्रेकफास्ट आफ्टर ए गैप वी आर कंज्यूमिंग इट। एथ, डू यू ड्रिंक एटलीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे? Next, if you are stressed, do you wait until the feeling has passed before eating? खाना खाने से पहले अगर ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, क्या आप वेट करते हैं कि जब तक वो फीलिंग ना चली जाए एंड देन यू गो फॉर ईटिंग? टेंथ, डू यू च्यू योर फूड थॉरली इवन इफ यू फील टायर्ड और बिजी? सो आपके खाने के तरीके में आप प्रॉपरली च्यू कर रहे हैं कि भले ही आपके पास समय नहीं है, बहुत कम इसमें खाना है, या फिर बहुत थके हुए हैं? अगर आपके आंसर इन 10 क्वेश्चंस में से for more than 5 questions, you seriously have to give a thought to it, right? So now I would like to invite Dr. Brushali to share her journey of becoming doctor. Over to you. Yeah, good evening, everyone. I welcome you all to this session, and I would like to share my journey of how I took to being a medical doctor. So when I was small, I always was inclined towards topic health related topics and reading articles, everything which was health related. And even in my textbooks in school, I was always interested in reading everything about nutrition, about health, and how nutritious food would avoid malnutrition and certain diseases. And also, I would like taking care of sick people when, like at home, try to make them as comfortable as possible so that they don't feel too ill. And even when I was very little, and if I suffered from any kind of weakness in vision, I had read in my textbooks like carrots had vitamin A, so vitamin A helps for the vision. And I would eat those carrots, and I would see that my vision would get better. So these kind of things really, I think, found one kind of a foundation, where I decided to take medicine as my career. And since I loved it also, and my Nanaji was into homeopathy. He used to read books and prescribe homeopathy. And this also caused a exposure to homeopathy at a very young age to my family and me. I saw the benefits also, and this again pushed me forward, to taking homeopathy specifically in the medical stream. And yes, it has always been my desire to help the society at large, to help them to get to a better uh, way of living, so that they can achieve the higher purpose of their existence. Yeah, over to you. Nice. Nice sharing of your becoming doctor. And मैं डॉक्टर वृशाली को पर्सनली जानती हूँ कई समय से, and yes, she is very much true to her profession, always ready to help. She goes out of the way to help others and genuinely have the interest to help.
Now I would like to know from her ki how does she incorporate nutrition in a consultation. Yeah. So, I would like to start with the definition of the WHO definition of health. That is, health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease or infirmity. So, when a patient walks in, apart from what he or she is telling me about the complaints, I watch for and I look at their skin, the texture of their skin, their eyes, how it is, whether it is bright, it's sunken, dark circles, their eyes, the texture of their hair, how it is, and their nails, and so many other things, their gait, their vitality. Apart from all these things and what they're telling me, I see all these things, and as a holistic doctor, as a homeopath, we need a lot of information, mental and physical. And all these things, besides giving them treatment, that is homeopathic treatment, I also prescribe, I ask about their diet and their daily diet, what they incorporate, what they avoid, and their allergies. And this helps me to understand how they avoid, many of them avoid a lot of food groups in their daily diets. Like some of them may avoid proteins altogether, and the vegetarians especially, or they may be deficient in B12, vitamin B12. They may not be incorporating substances which are rich in B12. Then some of them may be completely avoiding fiber, vegetables. They may be just having dal, chawal, and that's it, maybe some fish, but no vegetables. So I understand then even some of my patients who suffer from constipation and piles. I understand even these they completely don't have fiber in their diet, and even the water intake is very less. And then I teach them how to incorporate soluble, insoluble fiber into their diet with the help of different food stuffs. So this is how I check and I incorporate, and I believe that diet plays a major role in helping people to remain at their optimum best. Nice. Over to you. Yeah, it's really true that you take up the signs and symptoms and the way you incorporate the nutrition with your consultation. Um, Friends, now we'll go ahead with 5 problem areas, into one or more of which we just about everyone falls. मतलब 95% of people जो है इनमें से किसी न किसी प्रॉब्लम एरिया से जूझते हैं. एंड इन प्रॉब्लम एरियाज को सबसे पहला जो एरिया है वो है ऑलवेज स्ट्रगलिंग विथ वेट. कईयों को ये तकलीफ है कि वो या तो वेट गेन कर रहे हैं या इतनी ज्यादा थिनिंग है कि वो उसमें से नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें कैसे गेन करे वेट को. सो ऑलमोस्ट मीन्स वेन एवर दे ईट दे फील दैट दैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है. सेकेंड, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम. मीन अनएक्सप्लेन टायर्डनेस उन्हें महसूस हो रही है जबकि वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से नींद भी ले रहे हैं, बट स्टिल दे फील इट. थर्ड इज द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो देखने में आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रूट भी है. फोर्थ है हार्मोनल इश्यूज. different kind of hormonal imbalances are there, intolerances are there. And fifth, the very major problem which many are facing is that is stress. सो ये जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, 5 प्रॉब्लम एरियाज, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल वन और द अदर और मोर इसी में आ जाते हैं. तो देर इज अ सोल्यूशन इन गट रीसेट. गट विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ब्रेन हैज a great role in keeping ourselves fit and fine. गट जो हमारे शरीर का हिस्सा है, लेकिन वो ब्रेन उसके साथ जिस तरह का एक्सेस बना हुआ है वो हमें उसके जो रिजल्ट्स लेकर आता है, लाइक इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एनहांस्ड इम्यून फंक्शन. हमारी इम्यून फंक्शन में हमें चेंजेस देखने में आते हैं जब हम अपने गट को करेक्ट करते हैं. मूड के रेगुलेशन में डिफरेंस नजर आते हैं, वेट मैनेजमेंट में चेंजेस नजर आते हैं, improved metabolism is seen, better sleep quality. Means overall we can say कि it helps us to lead a better control life, a balanced life.
So it is very important to take steps through correct diet, lifestyle changes and supplements to improve our gut health. तो ये 10 to 14 days का प्रोग्राम होता है जिसमें विथ डिसिप्लिन अगर हम अपने गट को ईच एंड एवरीथिंग स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वी आर एबल टू रीसेट आवर गट एंड वी आर एबल टू लीड ए मोर बैलेंस्ड लाइफ. Now we'll proceed further and would invite Dr. Vrishali again on the stage to know about some chronic lifestyle diseases which are commonly faced by patients nowadays. Yeah. So, what I commonly see in my practice beginning is obesity, and it doesn't even spare the little children. I see many small children also coming up with obesity, and I have to like coax the parents to change their lifestyle, put them into some kind of an active sports, where they can be active and have fun also together, as well as different dietary changes in their life. And I feel this is the mother of all other lifestyle chronic diseases also. The second one which I come across a lot in my practice is PCOS, where I see very young girls, as old as uh, 16 to 22 facing these kind of issues of irregular menses and many cysts in their ovaries. And I understand that these children, they go through a lot of undue stress at their age. Like many of them, they get into competitive exams, competitive courses like MBAs, and where they have many presentations to make. They have many deadlines. They do not get to eat properly. They do not get to sleep properly. And the nutrition that they take, according to their knowledge, does not match what their body needs for the aggressive course and whatever is going on like in their life. So this PCOS is very common nowadays. And the next is hypothyroidism. Even this I'm seeing a lot in young people as well as middle-aged people. The next is cardiovascular problems, which is also hypertension and hyperlipidemia. Again, it doesn't spare the young, right from the age of 35 to 32. I've been seeing people having high blood pressure, coming up with high blood pressure and high cholesterol levels. It's very sad. That also I believe is because of the sedentary lifestyle, the bad nutrition that they're having, not the proper nutrition habits, poor sleep, and excessive stress. And the next is diabetes, and which unfortunately people are calling us as the diabetes capital of the world. I believe that we should do something to change it, and we must not be the diabetes capital ahead. And then the next is cancers, which are coming up like everywhere and anywhere. It's very sad to see, not only our patients but also our relatives suffering from cancer and what the families go through during the treatment of cancer and after that. So these are most of the diseases that the chronic lifestyle diseases that come to me. Over to you. सो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं. जैसे डॉक्टर वैशाली ने बताया कि एज यंग एज 16 year old इज फेसिंग इट. सो इजंट इट समथिंग अलार्मिंग. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी उस कैटेगरी में हैं जैसे हम कहते हैं ना, विल सी विल सी एटीट्यूड वाले, जो वेलनेस में उस प्रिवेंशन में उस ब्रैकेट में नहीं आ रहे हैं. बट वी विल वेट एंड सी, कुछ होने के बाद उसे देखा जाए. लेकिन उस समय तक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है, क्रोनिक लाइफस्टाइल जो टर्न अप हो रहा है, जिस तरह से उसकी संख्या बढ़ रही है, तो इट विल लीड टू फुल फैमिली मीन्स उसमें अफेक्ट हो जाती है. ना सिर्फ पेशेंट बट उसकी फैमिली, उससे जुड़े हुए लोग अफेक्ट हो जाते हैं. So, as all of you understood about them, let's proceed to know about our holistic approach and team support. So, जब हम हेल्थ काउंसलिंग करते हैं तो हम हर एक एस्पेक्ट पे, जैसे हमने कहा वेलनेस से जुड़ा हुआ है ये, तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग की तरफ देखा जाता है. एंड वी ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स जिन जो उनसे कनेक्टेड
क्योर के केसेस हैं तो उन एक्सपर्ट डॉक्टर्स से। उसके अलावा मेंटल इश्यूज आज की डेट में बहुत बढ़ रहे हैं। सो वी टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, जहाँ पर काउंसलिंग में लगता है कि ये इशू जो है समथिंग विच इज नॉट बियॉन्ड आवर फिजिकल, जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं वेलबींग से कनेक्टेड, सो वी टेक हेल्प ऑफ psychologist. So I will share insight by personal counselor, जिनसे मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में इंसाइट्स देने के लिए कहा था, जो हमें टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं काउंसलिंग में। तो उनका कहना है कि सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एज वी गो टू डॉक्टर फॉर एनी फिजिकल एलिमेंट एंड टेक ट्रीटमेंट, वी नीड फॉर मेंटल इलनेसेस टू, मेंटल इश्यूज को भी हमें एड्रेस करना चाहिए. So whatever we do, because see, small things have started coming up with age wise. We see it. Anxieties are there, nervousness are there, depressions are there, right? क्योंकि बहुत डिमांडिंग लाइफ हो चुकी है हमारी. जैसे हम अदर लिविंग स्पेशीज को बोलते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ऐसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी हो गया है. सो वॉट एवर वी डू, आवर चाइल्ड विल फॉलो इट. सो शेयर इट इन फैमिली. कुछ भी आपको लगता है आप इसमें डिस्कस कीजिए. इट विल हेल्प टू लुक फॉर द सोल्यूशन. एंड स्पेशली मेंटल इश्यूज से अगर बात करें तो एक स्टिग्मा है लोगों के मन में, सोसाइटी के स्पेशली, कि है ना, वो उसे इतनी ओपनली नहीं शेयर करते हैं. सो दिस सोसाइटी ओनली हैज टू रिमूव इट, बिकॉज दैट ओनली क्रिएटेड दैट स्टिग्मा, and it only has to remove it, and we are part of the society, so every individual need to do it, right? So I can see over here some 34 participants in this platform. So even if a percentage, 25% of this follow it, it's really great achievement. If you think it is as a lecture and ignore, loss will be yours, right? Mental health के expert का clear cut message है कि because problem is there, if you face or hide it like an ostrich, choice is yours, right? It's a matter of one life. We are humans, so problems are bound to be there. So just all those who are parents over here, do it for your children. Youngsters, do it for yourself, right? Address it. We cannot improve until we cannot measure, right? We cannot measure unless we accept it that it is there. So ye message, a very clear cut message to begin with from mental health advisor. So now over to Rushali for to know the role of supplements in physical and mental health. Yeah. So we know how important macronutrients and micronutrients are for our well-being. Macronutrients being proteins, carbs, and fats and fiber, and the micronutrients being water-soluble vitamins, fat-soluble vitamins, the trace minerals, and the macro minerals. So all these are important for us. The macronutrients help us to give us the energy. The proteins help us to build the body, and the fats also help to regulate a lot of things in the body. Now, what we see is that the soil, okay, the soil that which from which the food is grown, we see in our era where we are living, there's a lot of nutrition depletion from this soil, and that is because of the increasing demand. There's overproduction of crops from these soils. This soil is not given to rest and recuperate, and to so that the nutrients come back into the soil. Like just like a mother, a new mother, after the baby is born, we ask her to rest for 2 months, and even for a year, we doctors tell her not to get pregnant, so that, and we give her all the nutrition that she needs, so that each and everything, whatever she has lost, all her nutrient reserves are complete and full before she gets another pregnancy. But the land is also just like that. It needs to be replenished, but it does not get to replenish. And as a result, how can we think such a land could be fertile and provide the nutrition dense foods that we need? So these people, the commercial people, they add fertilizers and pesticides to enhance the yield. But we are not getting the whole package that nature actually intends to give us. And that is why
many of us are suffering from malnutrition in spite of eating all the vegetables and the fruits and everything else. The second problem is what I see in individuals is absorption. Like even though they may eat everything, but there is a problem with their absorption and they're not unable to absorb nutrition properly, the recommended amount. And I believe that is the problem with their gut. And that is why we see this problem. The next is some of the medicines, the drugs like antidepressants, stimulants, birth control pills, antibiotics, antacids, statins, and antihypertensives. These also deplete the nutrients in the body. That is why I believe supplements which are clean, okay, which have an organic source and which are natural, I believe these should be taken in the recommended amount and which do not accumulate in the body. This will help the body to function at its optimum best. Even in the mental sphere, I've seen that supplements do a very good job. And like in cases of menopausal women, and post menopausal women, supplements containing evening primrose oil and certain antioxidants, magnesium, calcium, they help to regulate the moods and help keep them very positive even during this very natural hormonal shift happening in that time of their life. So I believe supplements are the way to go now, especially the era we are living in. Over to you. यस, वेरी ट्रू। तो आपने अभी जाना रोल ऑफ सप्लीमेंट्स और किस तरह से सॉइल डिप्लीटेड है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होने में मुश्किल हो रही है। तो इससे ना नेचुरल जो सप्लीमेंट्स हैं इनका रोल, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गई हमारी लाइफ में, राइट। तो जब हम जान गए हैं कि जो नहीं मीन्स वी 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 नीड टू रिप्लेनिश इट रेगुलरली, एंड अगर वो नहीं करते हैं, पहले वो जस्ट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ही दिया जाता था, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को है, एल्डरली पीपल को दिया जाता था, स्मॉल चिल्ड्रन को दिया जाता, लेकिन अब ये हर एक की नीड बन गई है। अब हम आएंगे कि ये ना मील प्लानिंग, यस सप्लीमेंट्स का तो अपना रोल है ही, लेकिन मेन मील का क्या, जो हम हर दिन खाने वाले हैं, जिसे हमें खाकर वो नरिशमेंट को पाना है, राइट। every day's main meal intake is so important. If you think it's possible, you are right. इसमें एक ये कह सकती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम इस मील प्लानिंग में एक बेटर लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, तो आप सही है। और अगर आप सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट पॉसिबल, देन ऑल्सो यू आर राइट। सो इसमें इंग्रेडिएंट्स, इसमें प्रिपरेशन एंड कंजम्पशन इन राइट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो सनराइज टू सनसेट का जो पैटर्न है, हमें अपने मेन मील में लेकर आना है। और ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि जब हमने ये चेंजेस लेकर आए अपने खाने में, अपने टाइमिंग्स में, अपने कंजम्पशन के, उसके अलावा प्रिपरेशन में, आई बीइंग ए लेडी ऑफ द हाउस, बीइंग द मदर, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, माई फैमिलीज हेल्थ, राइट। तो वो टॉप प्रायोरिटी होने से मैंने उसको अपने रोज के इसमें इनकलकेट किया। और उसमें से कुछ पॉइंटर्स मैं आपको शेयर करूंगी जो मैंने उसमें से निकाले, कि वी नीड टू हैव बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। मीन्स ये प्लानिंग के समय, ये अगर हम प्रायर प्लानिंग करते हैं ना, जैसे अभी ये प्रोग्राम को कंडक्ट करना है तो उसके पहले की प्रिपरेशन हुई, उसके पहले एक मॉक प्रैक्टिस हुई, तो वैसे ही हमारी खुद के जो खाने का, कल खाना बनाने वाले हैं, आने वाले हफ्ते में पूरे वीक का प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं तो हम उसमें ये देख पाएंगे कि बैलेंस न्यूट्रिशन हो पा रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंटर ये है कि हमारे न्यूट्रिशन, हमारी जो मील प्लानिंग में टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ पाए। सेकंड है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल मतलब कई बार हम अपनी जल्दबाजी में बहुत कम खाते हैं और चले जाते हैं, निकल जाते हैं, या कई बार बहुत ज्यादा बच गया है तो फिर मदर का हो जाता है कि वहां पर, या फिर किसी को कुछ बहुत अच्छा लग गया है तो ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो वी नीड टू हैव पोर्शन कंट्रोल, राइट, टू हैव प्रॉपर मील प्लानिंग। सेकेंड, हेल्दी इंग्रेडिएंट, ऐसे होलसम फूड को ट्राई करें, स्पेशली कम से कम उसमें
जो रेडीमेड मसाले हैं या जो रेडी टू ईट इंग्रेडिएंट्स है उसको अवॉइड करके होलसम फूड अगर हमें अवेलेबल हो, ऑर्गेनिक हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें और थोड़ी सी संभावनाएं कट डाउन हो जाती है। बट जितना पॉसिबल है उतने होलसम फूड हेल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाए, दैट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू यू ऑल्सो वाइल प्रिपेयरिंग एंड वाइल कंज्यूमिंग इट। देन दूसरा है एक और पॉइंट है टाइम एफिशिएंसी। तो क्या होता है कई बार हम बिजी डेज में हमारे पास बहुत कम वक्त होता है बनाने का, या फिर उसकी अगर हम पहले से प्रिपेयर करें और उसको उन पर्टिकुलर टाइम एफिशिएंसी को हम एक और इससे ले सकते हैं कि जो खाना हम दोपहर को खा रहे हैं अगर वही खाने में अगर शाम को लेते तो दोनों समय में भी उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है, राइट? सो हाउ वी इनकॉर्पोरेट दैट टाइम फैक्टर। नेक्स्ट इज माइंडफुल ईटिंग। जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम माइंडफुली, इन द सेंस वो अब क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे फोकसेस बहुत जगह डाइवर्टेड रहते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो शायद हम इवन चूइंग पे भी ध्यान नहीं रहता है, हमारे हाथ में मोबाइल होता है या सामने टीवी का स्क्रीन होता है, या हम किसी से बातचीत करते हुए खाना खाते हैं। और जिन हाथों ने उस उतने प्यार से उस खाने को बनाया है शायद उसके प्रति वो थैंकफुलनेस नहीं होता है, या जिस गॉड ने हमें वो प्रोवाइड किया है वो खाना हमारे टेबल पे लाए हैं उस खाने को हम वो थैंकफुलनेस नहीं दे, वो ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाते। तो माइंडफुल ईटिंग, टू रिलिश द फूड, एवरी मॉर्सल ऑफ द फूड को एंजॉय करना कि यस इट्स सो गुड। और कई बार क्या होता है हम कहाँ पे स्टकअप हो जाते हैं, ओनली इन दैट टंग, पैलेट, टेस्ट। और वो तो उतने हिस्से में है जीभ तक के, उसके बाद वहां अंदर जाके वो तो कोई टेस्ट आ नहीं रहा है। वो क्या दे रहा है आपको? न्यूट्रिशन एंड ओनली न्यूट्रिशन, राइट? तो हम उतने से उसको उस रूट से एस्केप कर जाए, सिर्फ टेस्ट में ही ना अटक जाए कि हमारी फैमिली को बस ऐसे ही पसंद है तो हम क्या करें, तेल के बिना या तैरता हुआ ना दिखे। सो मेनी थिंग्स आई कम अक्रॉस, इफ आई स्टार्ट शेयरिंग द होल जो मेरा टॉक है वो तो खत्म ही ना हो शायद। सो कंसिस्टेंसी इज अनदर फैक्टर। वी हैव टू बिल्ड हेल्दी रूटीन। ये एक दिन का, दो दिन का, एक हफ्ते का नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली यू have your meal preparation, you will be really the happiest one when you do that. And meal preparation is equal to एक healthy lifestyle, right? So main meal, supplements, the हमें अपना wellness को इस तरह से इतना strong बनाना है कि we shouldn't end up, means we should be able to avoid ourselves from the chronic lifestyle disease। जैसे मैंने आपसे बिगिनिंग में कहा था कि हमारी काउंसलिंग जो है विच इज बैक्ड बाय आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला। वेलनेस विला की जो प्रेजेंस है फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो वो कईयों की ट्रांसफॉर्म कर रही है many lives in living their healthy life, and their programs are continuing there. So on Facebook page you can type the wellness villa and can get that access. Arogya Wave is they conduct seminars, programs connected to health, and they have their presence in WhatsApp community। तो WhatsApp community का एक larger group का एक्सेस है यहाँ पर। उसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी का ही एक अनाउंसमेंट ग्रुप है जो कि ओपन है हर एक के लिए, जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे अपने हेल्थ टिप्स को शेयर किया जाता है। एंड उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट हम कंटिन्यूअसली, एज मैंने कहा कि हम उस एसोसिएशन में रहते हैं तभी हम अच्छे से गाइड कर पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन भी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। सो आरोग्य वेव ने अभी अनाउंसमेंट किया है अपनी नेक्स्ट बैच ऑफ गट रिसेट का 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2024 इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ, तो यू टू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं डॉक्टर वृषाली से जानना चाहूंगी कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा जब उन्होंने गट रिसेट में पार्टिसिपेट किया। ओवर टू यू। Yeah, thank you, Sangeeta madam. When I went through the gut reset program, my body, first thing was that my body felt very light and I felt very nice, and my abdomen especially felt very light, and my menstrual cycles that got regulated like to 28 days. Okay, proper 28 days, as in my youth, my flow also was great. It was becoming less, through the months and years, it was going on becoming less. But after this, it became better. Then my stools, that was very clear. I didn't have absolutely any problem. I didn't need to strain at all. So it was very
proper, I would get the sensation, and then it was just very good. Then my mind, about the gut brain connection, I've heard of it, I know it, and I saw it happening over here. It became very clear. I started getting like so many new ideas, especially for my clinic. Before that, like I would think about something, but I could not go through with these ideas, and it was like one kind of a traffic jam or a very cloudy thing. There was no clarity. But during this gut reset program, I saw that there was a lot of clarity in thinking. Yeah, and the next thing, a very good thing which happened was the craving for unhealthy food. I don't have craving, but sometimes I get these cravings. But continuous 10 days of having healthy food, very disciplined thing, this helped me make healthy food choices from now on, from then on. And it is very difficult for me to overeat after that. So the portion control and all these things, like, I don't know, it's become a part of my system. Thank you. Over to you. Yeah, it's really great. Awesome testimony. तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल्स को भी जब साथ में मिलके गट रिसेट के प्रोग्राम को उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनमें चेंजेस उन्हें देखने मिले। तो मेरा खुद का भी मीन्स ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं तो इसके लिए हमको उसकी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वी टू नीड टू गो थ्रू फॉर आवर ओन बॉडी बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स अप्स एंड डाउन्स हैपनिंग्स एवरी डे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहती है तो उसका असर कहीं ना कहीं हम पर शरीर पर पड़ता ही है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरे जो ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे सबसे ज्यादा जो देखने में आया वो मेरा स्लीप पैटर्न और फूड का क्रेविंग था। स्लीप तो मेरा ऐसा था कि वेन एवर आई एम एंक्शियस एंड आई सम काइंड ऑफ थिंग आई हैव टू डू, सो आई कुडंट यूज टू स्लीप। बहुत देर तक नींद नहीं आती थी उस एक्साइटमेंट में शायद। तो वो सब एक उसको भी उस नींद को कवर करने के लिए आफ्टरनून में नैप ले रहे हैं, तो वो एक तरह का एक विशियस साइकिल बनता जा रहा था। तो वो बहुत अच्छे से मेरे गट रीसेट के प्रोग्राम के दौरान रेगुलेट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट माई फूड क्रेविंग्स, मतलब ऐसा है कि सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से ना। तो उस स्लीप पैटर्न को जब रेगुलराइज कर पाई तो उसके बाद मेरी जो फूड की क्रेविंग्स होती थी, क्योंकि नींद बराबर से नहीं होती थी तो ऐसा लगता था और कोई समय नहीं था कभी, वेन एवर एनी टाइम आई यूज टू फील कि आई शुडंट जस्ट control but eat whenever I feel like, this is what I used to feel। एंड गट रिसेट प्रोग्राम की वजह से मैंने खुद को डिसिप्लिन किया, ये कम्युनिटी में हुआ तो इट वाज रियली फन ऑल्सो डूइंग टुगेदर। 4 आवर्स का गैप जो फूड इनटेक में लिया, स्पेशली द अर्ली डिनर ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। जल्दी लेने की वजह से ना एक बहुत अच्छा विंडो मेरे पास रहा डाइजेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, और बहुत सारे ऐसे काम जो मैं एक रिलैक्स इसमें कर पा रही। राइट, उसके अलावा मी टाइम जो एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है हमारे इसका, तो वो मैं आई गॉट इट ड्यूरिंग दैट विंडो। आफ्टर 6:30 वंस आई फिनिश ऑफ माई, आई फील कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इट्स वेरी हैप्पी, it is satisfied with the meal it has got and it has closed its system for now। and me time इसकी वजह से मैं लाइफ में एक बैलेंस कर पाई। so doing it together, it helps that I have understood and I always encourage others कि है ना, मिलकर जब हम कम्युनिटी में करते हैं तो there is more discipline, more fun in that। so now we have come to the concluding part of today's talk। I thank from my heart to Dr. Vishali that she agreed to be our guest speaker, and Thank you for she has having me. contributed. She has just given such a wonderful insight on health, and from there as a homeopath. So many things we are not even aware of it. When we go through it, then only we come to know, right? I hope all present over here must have been benefited with it, and we could add value with our talk. So you can approach the person who sent you the Zoom link for further programs. Thank you and have a nice day. Bye bye.